इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आपको हम बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर बिल पर चर्चा की। और अब आपको हम बताते हैं आसान भाषा में कि आखिरकार लोकसभा में क्या क्या कौन कौन से बिल आए और उनको मान्यताएं दी गई हैं। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर का जब से पूर्ण गठन हुआ है तब से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ और जम्मू संभाग की 43 सीटें और कश्मीर संभाग की 47 सीटें की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर 90 सीटें जम्मू कश्मीर की हुई थी। लेकिन अब जो इस बिल लाया गया लोकसभा में वहां पर उसे मान्यता दी गई है, उसके मुताबिक अब कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की 119 सीटें होने वाली है। 119 सीटें कैसे होंगी यह भी मैं आपको बताता हूं। जम्मू संभाग की 43 सीटें, कश्मीर संभाग की 47 सीटें, कुल मिलाकर 90 सीटें ये बनती हैं। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्हें यह विशेष अधिकार दिया गया है कि आप 5 सीटों पर नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी बंधु को, यानी कि अब 5 विधायक माननीय उपराज्यपाल तय करेंगे कि कौन होंगे। उन 5 में से 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 कश्मीरी पंडित होने चाहिए और एक पीओजे के रेफ्यूजीज उसमें जरूर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 95 सीट्स बनती और 24 पीओजेके की जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं वो भी इसमें आती हैं। दूसरा बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि ओबीसीज को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आसान भाषा में कहूं, अगर आपको सेंटर में जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको 27% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर सेंटर में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई करनी है तो भी आपको 27% का आरक्षण दिया जाएगा, जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर निवासियों को यह 27% का आरक्षण नहीं मिलता था। दूसरी बात, अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो 27% आपको आरक्षण जम्मू कश्मीर में भी मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ अब 2 बिल्स पे और चर्चाएं होने वाली हैं। पहला, वुमेन रिजर्वेशन बिल, यानी कि आसान भाषा में कहूं तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिल सकता है। ये बिल भी अब लोकसभा में आने वाला है। अगर इसको मान्यता मिलती है, यानी कि ये बिल पास हो जाता है, तो 33% के हिसाब से कुल मिलाकर 29 से 30 सीट्स जो है वो महिलाओं में बढ़ जाएंगी। और इसके साथ ही साथ 5 जो रिजर्व सीट्स हैं, यानी कि जिन्हें माननीय उपराज्यपाल घोषित करेंगे कि कौन विधायक बनेगा, वो 5 सीट्स भी आप इसमें जोड़ दीजिए। और इससे पहले भी गुजर बकरवाल समुदाय के लिए जो है, ओबीसीज के लिए जो है वो रिजर्वेशन पहले से ही तय किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 90 में से 40 से 45 सीट जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगे और बाकी सीटों पर जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि 2 और भी बिल जिन पर चर्चा होने के अंदेशे हैं। वाल्मीकि समाज को जो है वो ओबीसी कैटेगरी में लाने का बिल जो है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और दूसरा, पहाड़ियों को ओबीसी स्टेटस देने के लिए भी बिल आ सकता है और इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार का ये सिनेरियो होता है तो अभी आपको मैं बताऊं कि कुल मिलाकर 114 सीट जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें पीओजेके की 24 सीट्स हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की कुल मिलाकर सीट्स 119 होने वाली हैं। आप लोग एक टॉक मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।